अगर आप भी एआई सीखने के लिए यूट्यूब पर रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। मैं भी यही करता था, रोज़ नए एआई टूल्स देखना, नए-नए प्रॉम्प्ट सेव करना और हर नई एआई अपडेट के पीछे भागना। मुझे लगता था कि मैं एआई सीख रहा हूँ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। मैं मेहनत तो कर रहा था, लेकिन एक ऐसी गलती कर रहा था जो शायद हजारों लोग आज भी एआई सीखते वक्त कर रहे हैं। और जब मैंने अपनी उस गलती को ठीक किया, तो मेरी एआई लर्निंग कंप्लीटली बदल गई। अगर आप भी अपने टाइम और फ्रस्ट्रेशन को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सच बताऊं तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं एआई सीख रहा हूं। रोज एआई के बारे में कुछ न कुछ नया देखना मेरी हैबिट बन गई थी। कभी कोई नया एआई टूल, कभी कोई चैट जीपीटी का नया प्रॉम्प्ट, तो कभी किसी क्रिएटर की टॉप 10 एआई वेबसाइट वाली वीडियो। रोज मुझे लगता था कि आज मैंने कुछ नया सीख लिया। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, पिछले 2 हफ्तों में ऐसा कौन सा रियल काम है जो एआई ने मेरे लिए आसान कर दिया हो। कुछ देर तो मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसका जवाब मेरे पास तो था नहीं कि अगर मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूं तो मेरी लाइफ या जॉब में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा। और उसी मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, प्रॉब्लम मेरी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे सीखने के तरीके में थी। और ये तो सिर्फ एक रियलाइजेशन था, असली टर्निंग पॉइंट उसके बाद आया। और उसी दिन मैंने खुद से एक डिसीजन लिया, अब बस और वीडियोस नहीं, अब एआई के साथ काम करूंगा। और मेरी शुरुआत वहीं से हुई जहां मुझे सचमुच में हेल्प चाहिए थी। मैं एक यूआई कंपोनेंट बना रहा था। नॉर्मली मैं क्या करता, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता, गूगल करता, स्टैक ओवरफ्लो पे जाता। लेकिन इस बार मैंने एआई की हेल्प ली। मैंने एआई से बातचीत शुरू की। पहली बार मुझे आंसर परफेक्ट नहीं मिला, फिर मैंने उसे थोड़ा और कंटेक्स्ट दिया और धीरे धीरे मुझे पूरा कोड ही नहीं मिला, मुझे लॉजिक भी समझ आने लगा। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग नॉलेज के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया। एआई की हेल्प से मैंने एक एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाना शुरू किया जो ट्रेडिंग सिग्नल देने लगा और बाद में ऑटोमेटिकली ट्रेड भी लेने लगा। मेरे लिए एक्साइटमेंट इस बात की नहीं थी कि प्रोजेक्ट चलने लगा, बल्कि एक्साइटमेंट इस बात की थी कि पहली बार एआई की हेल्प से मैं अपनी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। हो सकता है कि आप कोडिंग ना करते हो, आप एक टीचर हो, मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो या अपना बिजनेस चलाते हो, लेकिन सबके लिए प्रिंसिपल एक ही है। और यहीं मुझे लगा कि शायद मेरा एआई को सीखने का तरीका गलत था। लेकिन मेरी असली गलती क्या थी ये मुझे कुछ देर बाद समझ आई। और उस दिन मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। मैं एआई सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं एआई के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर रोज़ नए स्विमिंग के वीडियोस देखोगे, नई नई टेक्निक सीखोगे, स्विमिंग के लिए नई नई एक्सरसाइज देखोगे, तो क्या आप स्विमिंग सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं। स्विमिंग सीखने के लिए तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। एआई के साथ भी एग्जैक्टली यही है। आप चाहे एआई के 100 वीडियोस देख लो, 500 नए प्रॉम्प्ट सेव कर लो, 50 नए एआई टूल्स के नाम याद कर लो, लेकिन जब तक आप एआई को अपनी रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ नहीं करोगे, तब तक आपकी नॉलेज एक्चुअल स्किल में कन्वर्ट नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये गलती सिर्फ मैंने नहीं की। बहुत सारे लोग एआई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें एआई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। और यही मुझे समझ में आया, मुझे एआई को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ने की बजाय एआई के साथ काम करना आना चाहिए था। और अब सवाल था, लेकिन ये सब मैं प्रैक्टिकली करूं कैसे? मैंने इसकी शुरुआत बहुत सिंपल चेंज से की। अब मैं ये नहीं सोचता था कि आज मुझे एआई में क्या नया सीखना है, बल्कि मैं ये सोचता था कि आज ऐसा कौन सा रियल काम मेरे सामने है जिसे एआई की हेल्प से पूरा किया जा सकता है। बस सवाल बदलते ही मेरी अप्रोच भी बदल गई। अब जब भी कोई ईमेल लिखना होता तो मैं एआई की हेल्प लेने लगा। कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती तो उसका स्ट्रक्चर और लेआउट
एआई से डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम में अटक जाता हूँ तो मैं एआई से सिर्फ उसका सॉल्यूशन नहीं मांगता, बल्कि मैं उससे ये भी पूछता हूँ कि मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाओ ये काम कैसे कर रहा है। और धीरे धीरे मुझे एक चीज़ फील होने लगी, अब मेरा काम ही मेरी एआई की क्लासरूम बन गया था। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एआई से काम करवाना और एआई से सीखना, इन दोनों में डिफरेंस कैसे रखें। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया और फिर मुझे समझ में आया कि एआई को सीखना और एआई को यूज़ करना दोनों को एक साथ कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मैंने अपना एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया। टास्क, एआई, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सबसे पहले टास्क। इसके लिए आप एक कोई रियल काम चूज़ कीजिए, चाहे आपको कोई ईमेल लिखवानी हो या एक्सेल में कोई फार्मूला लिखना हो या फिर एक प्रेजेंटेशन बनवानी हो या फिर अपनी कोई कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। फिर एआई को उस टास्क में यूज़ कीजिए। आप सिर्फ इतना मत कहिए कि मेरा ये काम कर दो, आप ये पूछिए कि तुमने ये काम किया कैसे। और यहाँ आता है 3rd स्टेप, अंडरस्टैंड। एआई ने जो आंसर दिया है उसे समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्सेल का कोई फार्मूला है तो उससे पूछिए कि अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ और अपनी किसी और सिचुएशन में यूज़ करना चाहूँ तो ये कैसे किया जा सकता है। और लास्ट स्टेप आता है अप्लाई। जो आपने समझा है उसे आप खुद अप्लाई कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वही नॉलेज आपकी स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। टास्क, एआई, अंडरस्टैंड, अप्लाई, बस एआई सीखने का मेरा यही सबसे सिंपल प्रोसेस बन गया था। और इस फ्रेमवर्क की सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे इसके लिए अलग से एआई लर्निंग टाइम नहीं चाहिए था। मेरा रियल वर्क ही मेरी प्रैक्टिस बन गया था और यहीं से मेरी लर्निंग में बहुत बड़ा चेंज आया। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम एआई को समझने की नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं एआई को कंज्यूम ज़्यादा और यूज़ कम कर रहा था। पहले मैं हर नई एआई वीडियो को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा समझता था। मुझे ये लगता था कि शायद इस वीडियो में कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे सीखना चाहिए। लेकिन अब जब भी कोई नया काम आता है तो उसी को करते हुए मैं कुछ नया सीखता हूँ। इस चेंज के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बदल गई। मुझे समझ में आया कि एआई को सीखने का मतलब नए टूल्स और फीचर जानना नहीं है, बल्कि एआई को सीखने का मतलब है उसे अपने रियल काम में कैसे यूज़ किया जाए। और इसी वजह से मेरी एआई लर्निंग भी थोड़ी सिंपल हो गई। अगर आप भी एआई सीख रहे हैं तो अपने आसपास देखिए, आपको ऐसा काम ज़रूर मिलेगा जिसे आप एआई की हेल्प से कर सकते हैं। वहीं से शुरू कीजिए, हो सकता है आपकी भी एआई लर्निंग वहीं से एक्चुअली स्टार्ट हो। अगर आपको मेरी एआई लर्निंग जर्नी रिलेटेबल लगी हो और आप भी एआई को यूज़ करते हुए सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ एआई, डिजिटल स्किल्स, करियर और अपनी सेकेंड इनिंग्स की जर्नी को प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग।